अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए 4.2 एक्सरसाइज 4.2 4.1 के अंदर ओरली सवाल हैं। 4.2 में आप देखेंगे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y is equal to 3x plus y has a unique solution, only two solution, infinitely many solution। क्या कोई एक हल आ सकता है या सिर्फ दो हल आ सकते हैं या बहुत से हल आ सकते हैं। देखिएगा आप इसकी इक्वेशन दी हुई है, आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। देखिएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आगे हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। यानी यहां पर हम 4x इज इक्वल टू यानी x की वैल्यू 1 2 3 4 लगाने के बाद y की वैल्यू फाइंड करेंगे कि अगर x 1 2 3 4 रखते हैं तो फिर y क्या मिलता है। आप देखिएगा यहां पर पहले x1 तो हम यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एच की जगह पर 1 प्लस 5 ऐसे आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। मतलब ये हुआ कि हमने जब x1 रखा तो y कितना आया 8 आया सेकेंड। तो इसको हम कॉलम बना के लिख सकते हैं, यानी पहला कॉलम में आप आया 1 और 8, मतलब x1 रखा तो y 8 मिला xy, पहला फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड में जाएंगे, इसी को हल करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 ऐसे लिखेंगे इनटू x की जगह पर 2 प्लस 5 y ऐसे लिखो इक्वल टू 3 टू द 6 प्लस 5, इसलिए y इज इक्वल टू 6 5 11। ये आपका होगा कॉलम हम बनाएंगे इसका, यानी आपने x2 रखा तो y मिला 11। हमें कम से कम इसके 3 या 4 सोल्यूशन देना होंगे। फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एस की जगह पर 3 प्लस 5 ऐसे आ जाएगा। फिर y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 3 3 द 9 प्लस 5 y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 9 प्लस 5 14। यानी आप कॉलम लिखेंगे, आपने x रखा 3 तो y मिला 14। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि हमें मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा, आप देखिए वापस सवाल पे आ रहा हूं मैं, तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन यानी बहुत से हल इसके मिल सकते हैं। फर्स्ट वाला भी रॉन्ग होगा, सेकंड रॉन्ग होगा, लेकिन थर्ड जो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इसके बहुत से सोल्यूशन मिल सकते हैं। ये पहला सवाल क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आप लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सेकंड में आप देखेंगे बच्चों सवाल दिया है कि राइट 4 सोल्यूशन। देखिएगा दिया है राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आप देख रहे हैं ये 4.2 है, 4.2 राइट 4 सोल्यूशन। हमें कोई भी 4 यानी 4 हल देना है, नीचे इक्वेशन लेकर हमें कोई भी 4 हल देना है। देखिएगा मैं हल कर रहा हूं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। आप देखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। आगे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 1 2 3 4। कोई भी नंबर हम इसमें ले सकते हैं, हमने 1 2 3 4 लिया। अब आप देखिएगा हल करने का तरीका, यहाँ दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें कोई भी इसके अंदर 4 सोल्यूशन देना है। आप देखिएगा
यहाँ पर 2 ऐसे लिखो, ठीक है। एस की जगह पर इनटू 1 लेंगे पहले, प्लस वाई आप ऐसे लिखिएगा इज इक्वल टू 7। यहाँ देखेंगे 2 1 2 प्लस वाई ऐसे लिखिएगा इक्वल टू 7, वाई ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 7। ये प्लस का 2 है, जब ये साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, दोबारा लिख रहा हूं मैं, 7 ऐसे रहेगा। ये प्लस का 2 जब ये साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, इसलिए y ऐसे लिखिएगा। +7 - 2 बचेगा 5। तो आपका पहला कॉलम, इसके अंदर फर्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, ब्रैकेट बनाएंगे। आपने x 1 रखा तो y आपको मिला 5। हमें कम से कम 4 सोल्यूशन देना है। फिर इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इसकी है 2x, आप देख रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू 7। अब आप देखिएगा 2 ऐसे लिखेंगे, h की जगह पर 2 लिख देंगे, ये इनटू का निशान है, प्लस y ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 7। 2 2 4 प्लस y ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 7। यहाँ पर y ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 7। ये प्लस का 4 जब ये साइड में आया तो माइनस का 4, y ऐसे लिखेंगे 7 - 4, ये बचेगा 3। दूसरा कॉलम आपका होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर, आपने जब x2 लिखा मिला तो आपने जब x2 लिया तो y आपको मिला है 3। हमें कोई 4 सोल्यूशन देना है। फिर आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन इसकी है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर वापस 2 आपको लिखना है, इनटू x की जगह अब लेंगे हम 3 प्लस y ऐसे लिखिएगा इज इक्वल टू 7। 2 3 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 7। ये प्लस का 6 ये साइड में आएगा तो माइनस का 6, ये y इज इक्वल टू 7 - 6 जगह 1। यानी आपका थर्ड कॉलम आया है आपका, आपने x3 लिया तो y आपका आया है 1। हमें 4 सोल्यूशन देना है। आगे देखिएगा, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। हमारी इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 ऐसे लिखेंगे, इनटू h की जगह पर अब आएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 4 8 प्लस y इज इक्वल टू 7। y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 7। ये प्लस का 8 ये साइड में आएगा तो माइनस का 8, इसलिए y इज इक्वल टू +7 - 8 बचेगा माइनस का 1। आपका फोर्थ कॉलम जो होगा, आपने x4 लिया तो y मिला है माइनस का 1। इस तरह से सवाल हमारा क्लियर हुआ। हमें एनी 4, आप सवाल देख लीजिएगा वापस, सवाल में दिया है कि राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने पहले वाले को हल कर दिया, दूसरा हल करेंगे। सेकंड देखिए आप लोग, सेकंड दिया है इसके अंदर, इसे बोलते हैं 5x प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन आपने देख ली। इधर आ जाएंगे हम, देखिए आप, मैंने लिखा। अब यहाँ लेंगे हम 4, इसको भी वैसे हल करेंगे। x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। देखिएगा अब हम यहाँ लेंगे 5, आप ऐसे लिखिएगा, h की जगह पर इनटू 1 लेते हैं, प्लस y ऐसे लिखिएगा इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 5 1 5, ये हो जाएगा
पाई 1 पाई, सॉरी इसको पाई कहते हैं, पाई 1 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। y ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 9, ये पाई ये साइड में आएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। ये आपका पहला सोल्यूशन आया। आगे फिर हम इक्वेशन लिखेंगे, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई ऐसे लिखा जाएगा इनटू s की जगह पर 2 प्लस y ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, प्लस आप देखेंगे y इज इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे पाई इज इक्वल टू, आप देखो 9, ये प्लस का 2 पाई ये साइड में आएगा तो माइनस का 2 पाई। समझ आ रहा है? यानी आपने x, पहले में आपने x1 रखा तो y आया 9 माइनस का पाई, x2 लिया तो y 9 माइनस का 2 पाई आया, ठीक है ना। फर्क क्या आ रहा है, ये पाई ये 2 पाई। आगे बढ़ेंगे, फिर सोल्यूशन हमें कम से कम 4 सोल्यूशन देना है। इक्वेशन वही है इसकी, फिर लिखेंगे हम, यानी पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई ऐसे लिखिएगा इनटू, यानी जरा का निशान x की जगह पर लेंगे 3 और प्लस पाई इज इक्वल टू 9। पाई इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 9, ये प्लस का 3 पाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई। यानी अब आप समझ गए होंगे। देखिए आप x1 लिया तो y आया 9 माइनस का पाई, x2 लिया तो y 9 माइनस का 2 पाई आया, x3 लिया तो y 9 माइनस का 3 पाई आया। इसी तरह से x4 लेंगे तो y 9 माइनस का 4 पाई आएगा। ये आप कर लेंगे। ये हमारा दूसरा सवाल हुआ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप देखिए x बराबर 4 पाई, x बराबर 4 पाई, इसके भी हमें 4 सोल्यूशन देना है। आप देखिएगा आसान है। आगे लिखेंगे 4 x इज इक्वल टू 1 2 3 4, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं या फिर एग्जाम में किताब में दिया हुआ होगा, हम उससे लगा सकते हैं। देखिएगा x की जगह पर लेते हैं 1 इक्वल टू 4 पाई, 1 इक्वल टू 4 पाई। इसके अंदर हमें y की वैल्यू निकालना है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं 7 का नंबर नीचे आ जाता है। हमने आपको बताया है कि अगर 2 नंबर साथ में हो और दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालना हो और बीच में कोई साइन ना हो तो 7 का नंबर नीचे यानी डिवाइड में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/4, यानी आपका पहला कॉलम तैयार हुआ। आपने 1 लिया तो x1 लिया तो y आया 1/4, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिएगा। इसी में इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4 पाई, x लेंगे 2 इज इक्वल टू 4 पाई ऐसे लिखेंगे। आपको y की वैल्यू निकालना है, 7 का नंबर नीचे आता है, ये हो जाएगा 2/4, 2 1 2 2 2 4, यानी y आपको मिला 1/2। आपने x2 लिया, मतलब इसका कॉलम बनेगा x2 लिया तो y मिला आपको 1/2, ठीक है बेटा। अभी एक और बाकी, हमें इसके 4 सोल्यूशन देना है। आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन है x इक्वल टू 4y, x लेंगे अब 3 इज इक्वल टू 4y। आपको y की वैल्यू निकालना है, 7 का नंबर नीचे आता है,
ये हो जाएगा 3/4। मतलब आपकी ब्रैकेट बनेगी, आपने x3 लिया तो y मिला है आपको 3/4। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारा ये सवाल हुआ। अगला सवाल आप देखिएगा, ये हमने सवाल बना दिया आपको, देखिएगा आप। अभी इसका एक सवाल और बाकी है बच्चों, देखिएगा। सवाल दिया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। यानी यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2 = 4 एंड विच आर नॉट। यानी यहाँ पर 0, 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर x की जगह पर 0, y की जगह पर 2 रखने के बाद इक्वल टू देखते हैं कि 4 आता है या नहीं आता है। हर एक में हमें इसको जांचना है। देखिए मैं पहले सवाल आपको समझा रहा हूँ, समझा गया। यहाँ पर ये 0, 2 दिया है, मतलब x 0 लेंगे और y 2 लेंगे और ये इक्वेशन में वैल्यू लगाएंगे। मैं हल कर रहा हूँ, अभी देखिए पहला सवाल समझाऊंगा तो समझ में आपका आएगा। पहला सवाल, यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन दिए इसकी x - 2y = 4। देख लीजिएगा, ये दिए x - 2 = 4। इसमें आपको पहला दिया है 0, 2, यानी आगे लिख देंगे 0 और 2। अब आप इसमें लगा दो x 0 और y 2। x की जगह पर आ गया आपका 0 - 2h लिखो इंटू y की जगह पर 2 = 4h लिखो। ये 0 खत्म हो गया, -2 × 2 ये आएगा -4 = 4 ऐसे आया। यानी इधर हल करने के बाद -2 आया और ये 4, जिसको ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। पहला कॉलम आपका ना में जाएगा। दूसरा देखिएगा, दिया है 2, 0, दूसरा दिया है आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, 0, यानी सेकंड जो दिया है आप देखिए, मैं हल कर रहा हूं। ये दिया है 2 और 0, ठीक है ना। वैल्यू लगाएंगे, इक्वेशन हमारी है x - 2y = 4। तो आप देखिए x लेंगे हम 2 - 2h लिखो इंटू y लेंगे 0 = 4। ये 2 तो ऐसे ही आएगा, माइनस ये हो गया 0, 0, 0 हो गया इक्वल टू ये आएगा 4। ठीक है, तो यहां बचेगा 2 और ये आया आपका 4, तो ये भी होगा नॉट इक्वल टू। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। अगला सवाल देखिएगा आप। इसके बाद थर्ड वन, ये 2 हो गए। थर्ड वन देखिएगा, थर्ड वन का दिया हुआ है, आप ये देखिएगा 4 और 0, यानी यहां लिखेंगे हम 4 और 0 और इक्वेशन उसकी वही है क्या, 2x माइनस 2y = 4। ये इसकी इक्वेशन है। इसमें हमें वैल्यू लगाना है। आप देखेंगे x की जगह पर लेंगे 4, तो ये आ गया 4 माइनस 2h लिखो इंटू y की जगह पर 0 = 4। ये 4 ऐसे आएगा, -20, ये आपका माइनस का 0 हो गया = 4। यहाँ आएगा 4, ये खत्म हो गया = 4। 4 = 4, ये आपका क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे आप, आगे सवाल दिया है इसमें 4th वन, √2, 4√2। देखिए आप हल कर रहा हूं, √2, 4√2। इक्वेशन अभी क्या है बेटा, इक्वेशन है x - 2y = 4। हल करेंगे, x लेंगे √2, तो x की जगह पर आ गया √2 माइनस 2h लिखो इंटू y की जगह पर 4√2 और = 4। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे √2h लिखो बच्चों, माइनस 2 4 द 8 और √2 ऐसे आएगा = 4। √2 माइनस का 8 √2 कितना बचेगा, ये घटा देंगे तो माइनस का 7 √2
इज इक्वल टू 4, ये होगा नॉट इक्वल टू। ठीक है, अभी इसमें एक सवाल और बाकी है। ये दिया है 1 1, क्या दिया बेटा, देखो ये दिया है 5वां 1 1, यानी 1 और 1 इसको लगाएंगे। मैं हल कर रहा हूं। इक्वेशन वही है आपकी, क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पर 1 माइनस 2 इंटू y की जगह पर 1 इज इक्वल टू 4। ये 1 ऐसे आएगा, माइनस 2 1 द 2 इज इक्वल टू 4। 1 प्लस का है, माइनस का 2 है, बचेगा माइनस का 1, इधर है इज इक्वल टू 4, ये भी होगा नॉट इक्वल टू। तो इस तरह से आपके ये सवाल क्लियर हुए। ये हमने आपको 5 सवाल कराए। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है ये। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। सवाल ये एकदम आसान है बच्चों। इतना क्या करना है पहले समझ लो। हमें इसमें k की वैल्यू निकालना है। इस सवाल में हमें k की कीमत फाइंड करना है। x बराबर 2 लेंगे, y बराबर 1 लेंगे, और जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखिएगा मैं हल कर रहा हूं। पहले आप देखिएगा, इक्वेशन दी है इसके अंदर 2x, क्या दी बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये आप देखिएगा, मैंने लिखा, आगे लिख देंगे 4। x इज इक्वल टू कितना दिया है, 2, x दिया है 2 एंड y दिया है इसमें 1, y दिया है 1। अब यहां पर आपको x2 y1 लगाने के बाद k की वैल्यू निकाल देना है। देखिएगा आप 2 ऐसे लिखो, इनटू x की जगह पर 2, ये 2 लिख देंगे, प्लस यहां पर 3 लेंगे, इनटू y की जगह पर 1 ले देंगे, इक्वल टू k आप ऐसे लिखिएगा, 2 2 द 4 प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू k। इसलिए k इज इक्वल टू 4 प्लस 3, ये हो गया 7। यानी यहां पर आपने k की वैल्यू 7 निकाल दी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करा दी। ये 4.2 के अंदर ये इतने सवाल थे, सब सोल्व कराए मैंने। इसके बाद आगे के जो सवाल हैं 4.1 वो ग्राफ है, वो इंशाल्लाह स्कूल खुलेगा तो आप कम समझाएंगे। फिलहाल तो ये 4.2 समझाइए, इसको आप शेयर कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में आगे का बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह।